देखो, गरीबों का नया साल। कहते हैं कि नया साल खुशियाँ लाता है, पर कुछ लोगों के लिए हर साल सिर्फ एक पुरानी भूख, पुराने फटे कपड़े और पुराने वादे ही लाता है। आज 31 दिसंबर है। शहर की सड़कों पर रोशनी झिलमिला रही है, हर घर में हंसी है, हर चेहरा सज धज कर नए साल के स्वागत में लगा है। और मैं इस टूटी झोपड़ी के कोने में बैठा हूँ, अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे मुन्ना को ठंडी हवा से बचाने के लिए बोरी का पर्दा लगा रहा हूँ। सुना है कि लोग आज रात पार्टी करेंगे। मैंने भी मुन्ना से कहा, बेटा हम भी नया साल मनाएंगे। मैंने हंसकर कहा, तेरी माँ जो बचा हुआ आटा रखी है ना, उसी से गरम गरम रोटियां बनाएंगी, वही हमारी दावत होगी। मुन्ना खिलखिला पड़ा। वो नहीं जानता था कि आज घर में नमक भी खत्म है। सीता ने धीरे से कहा, कल्लू तू आज काम से लौटकर कुछ लाया? मैंने झूठ बोला, हाँ कुछ रुपए मिले हैं, सुबह सब्जी ले आऊंगा। असल में मुझे आज किसी ने काम नहीं दिया। लोग साल का आखिरी दिन मना रहे थे, किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। रात बड़ी ठंड तेज हुई। मुन्ना नींद में बड़बड़ा रहा था। बापू कल नया साल है ना, स्कूल चलेंगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि फीस बाकी है। मास्टर जी ने कहा था बिना पैसे के बच्चा नहीं पढ़ सकता। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या गरीबों का भी नया साल आता है? क्यों हमारे लिए हर दिन बस एक गुजारे का दिन होता है? सीता बोली, भगवान नया साल में कुछ अच्छा कर देना, बस यही मांग है। पर मैंने सोचा, भगवान अगर कहीं है भी तो शायद वो भी अमीरों की पार्टी में ही होगा। रात के 12 बजे आसमान में पटाखे गूंजे। मुन्ना डरकर सीता की गोद में छिप गया। मैंने बाहर देखा, सड़कों पर गाड़ियां, हंसी रोशनी, और हमारी झोपड़ी में धुआं, भूख और उम्मीद की एक बुझती सी लौ। अगर अगला साल मेरे बेटे के लिए एक प्लेट भर खाना और 2 जोड़ी कपड़े ला दे तो शायद मैं भी कर सकूं। हाँ, हमारे लिए भी नया साल आया था। आज सुबह की ठंडी हवा कुछ अलग थी। वही पुराना टपकता छप्पर, वही अधजला चूल्हा, पर दिल में जैसे कोई नया एहसास जागा हो। रात भर मैं सोचता रहा, क्या गरीबों का भी कोई नया साल होता है? अमीरों के घरों में तो लाइटें झिलमिला रही थी, बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, और इधर हम आधी रोटी में जिंदगी के सपने देख रहे थे। पर आज सुबह जब सूरज की पहली किरण टूटी हुई खिड़की से अंदर आई तो मैंने अपनी बिटिया छोटी को देखा। फटी हुई रजाई में भी वो मुस्कुरा रही थी और बोली, बाबू नया साल मुबारक हो। उसकी मुस्कान में जैसे पूरी जिंदगी की गर्माहट थी। मैं हंस पड़ा, क्योंकि वो पहली बार किसी को नया साल मुबारक कह रही थी। मेरे पास देने को कुछ नहीं था, पर मैंने लकड़ी के पुराने टुकड़े से उसके लिए गुड़िया बनाई। उसने उसे ऐसे गले लगाया जैसे वो सोने की हो। फिर बोली, बाबू आज कुछ मीठा खाएंगे ना? पर मेरे होंठ कांप गए। जेब टटोली, बस 30 रुपए थे, पर वही 30 रुपए आज मुझे सबसे बड़े अमीर जैसा महसूस करा गए। मैं बाजार गया, एक छोटी सी गुड़ की रेवड़ी खरीदी और सोचा, आज ये भी तो त्योहार है, गरीबों का त्योहार। घर लौटा तो वो दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। रेवड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वाह बाबू, आज तो हमारा नया साल अमीरों से भी अच्छा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई। शाम को जब पास के मंदिर की घंटियां बजी तो मैंने आसमान की तरफ देखा। भगवान तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतना गरीब बनाया कि छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझ सकूं। उस रात जब हम दोनों रेवड़ी बांट रहे थे तो मैंने महसूस किया कि गरीबी रोटी से नहीं, सोच से होती है। और आज इस टूटी झोपड़ी में बैठा मैं शायद पूरे मोहल्ले का सबसे खुश इंसान था। दोस्तों, जब आप नया साल मनाएं तो जरा एक बार सोचिएगा कि कहीं आपके आसपास कोई कल्लू मजदूर भी तो नहीं जो बस एक रोटी के इंतजार में बैठा हो। कमेंट में लिखिए, हर साल सबके लिए अच्छा हो। और अगर आप भी मानते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है तो इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये आवाज़ हर दिल तक पहुँचे। हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।